एक समय था जब दुनिया अफगानिस्तान को सिर्फ युद्ध, आतंकवाद और तबाही के लिए जानती थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान की सीमा के भीतर मौजूद आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला किस पर हुआ, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस देश की वायुसेना को कभी लगभग खत्म माना जा रहा था, वो आज इतने बड़े एयर ऑपरेशन कैसे कर पा रही है। आखिर अफगानिस्तान के पास ऐसी कौन सी ताकत है, और वो भी जब उसने एयर स्ट्राइक की है। तो आइए आपको बताते हैं उनके उन्हीं एयरक्राफ्ट्स के बारे में जिनकी चर्चा आज हो रही है। अफगानिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले दशकों से चला आ रहा एक युद्ध याद आता है। पहले सोवियत संघ के खिलाफ संघर्ष, फिर गृह युद्ध यानी सिविल वॉर, और उसके बाद अमेरिका और नाटो सेनाओं के साथ करीब 20 साल तक चला एक लंबा सैन्य अभियान, और आखिर में 2021 में तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा। इन सभी संघर्षों में आसमान से लड़ाई यानी एयर पावर ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। और अभी हाल में हुए अफगानिस्तान एयरफोर्स ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है, घुसकर आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया है, ये भी एक ताज़ा उदाहरण है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अटैक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में आतंकी अड्डों पर किए गए हैं। अफगान वायुसेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पशीन जिले के सरानन क्षेत्र में मौजूद आईएसआईएस के चरमपंथियों के अड्डों पर एयर स्ट्राइक की है। कि आखिर अफगानिस्तान की एयरफोर्स कितनी बड़ी है, उनके पास कौन कौन से विमान हैं, कौन कौन सा एयरक्राफ्ट है, किस देश से उनको ये मिला है, और क्या ये वायुसेना वास्तव में अपने पड़ोसी देशों के लिए चुनौती बनती जा रही है। ग्लोबल मिलिट्री नेट की रिपोर्ट यानी ग्लोबल एयर फोर्सेस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की 162 वायुसेनाओं में 107वें स्थान पर है। यानी ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन उसके पास भी इतना एयर असेट्स जरूर है कि लिमिटेड मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ वो एक आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम दे सके। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के पास इस समय कुल 34 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। इनमें 23 हेलीकॉप्टर हैं, 9 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और 2 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि अफगानिस्तान के पास एक भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी फाइटर जेट नहीं है, और ना ही कोई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर मौजूद है। इसका मतलब है कि उसके पास लंबी दूरी तक जाकर बमबारी करने वाले आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं है। उसकी पूरी एयर रणनीति हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट और सीमित हवाई संसाधनों पर ही चल रही है। अगर हेलीकॉप्टरों की बात करें तो अफगानिस्तान के बेड़े में सबसे पहले यूएसएसआर में बने मिग-8 और मिग-7 हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनकी संख्या 7 है। इनका इस्तेमाल सैनिकों ने तैनाती के लिए, हथियारों की सप्लाई के लिए और मुश्किल इलाकों में लॉजिस्टिक पहुंचाने के लिए सैनिकों ने किया है। इसके अलावा अफगान एयरफोर्स के पास अमेरिका के 7S-70 UH-60A ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, जिन्हें दुनिया के सबसे भरोसेमंद सैन्य हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। तेज स्पीड, किसी भी मौसम में उड़ान भरने की उनकी क्षमता और सैनिकों को तेजी से तैनात करने की वजह से ब्लैक हॉक अफगान वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इसके साथ ही 5MD-530F हल्के अटैक हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल निगरानी, आतंकवाद को रोकने के लिए और क्लोज एयर सपोर्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं 4 MiG-24 गनशिप हेलीकॉप्टर भी बेड़े का हिस्सा है। रूस का यह हेलीकॉप्टर अपनी भारी मारक क्षमता और सैनिकों को साथ लेकर हमला करने की कैपेसिटी के कारण दुनिया के सबसे इफेक्टिव अटैक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। हेलीकॉप्टरों के अलावा अफगानिस्तान के पास सीमित लेकिन उपयोगी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं। इनमें 6 अमेरिकी सेस्ना 208 कारवां विमान शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल सैनिकों, राहत सामग्री और जरूरी उपकरणों की सप्लाई के लिए किया जाता है। इसके अलावा यूक्रेन के 2 एंटोनोव A-32 और यूएसएसआर का एक एंटोनोव AN-26 विमान भी सेवा में है, जो एयरलिफ्ट और सैन्य लॉजिस्टिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पायलटों की ट्रेनिंग के लिए अफगान एयरफोर्स के पास ब्राजील का EMB-314 एक सुपर टुकैन और एक चेक गणराज्य का एक 39 एल्बैट्रोस विमान मौजूद है। A-29 को कई देशों में हल्के अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अफगानिस्तान में इसका उपयोग मेनली सिखाने के लिए और सीमित ऑपरेशन के लिए किया गया है। ग्लोबल एयर फोर्सेस इंडेक्स अफगानिस्तान की कुल एयर पावर कैपेसिटी को 100 अंकों के पैमाने पर 3.2 यानी 3.2 मार्क्स देता है। ये विमानों की डायवर्सिटी और युद्ध क्षमता को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।
जाहिर है कि संख्या के लिहाज से अफगानिस्तान की एयरफोर्स बहुत छोटी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में सैनिकों की तैनाती और सीमित हवाई अभियान और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में ये एक प्रभावी भूमिका निभाने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि हाल के दिनों में अफगान एयरफोर्स एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है। मजेदार बात आप अब सुनिए, जो कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। आज जिन ब्लैक हॉक, MD-530 और दूसरे अमेरिकी एयरक्राफ्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, जो चर्चा हो रही है, वो उनमें से ज्यादातर विमान अमेरिका और नाटो ने 2001 से 2021 के बीच अफगान एयरफोर्स को दिए थे। लेकिन अगस्त 2021 में जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा और तालिबान ने सत्ता संभाली, तब इन सैन्य संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा वहीं रह गया। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतने आधुनिक हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट उड़ाना आखिर इन्हें सिखाया किसने? क्योंकि ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टर को उड़ाना कोई साधारण काम नहीं है। इसके लिए सालों की ट्रेनिंग लगती है, तकनीकी जानकारी होना बेहद जरूरी है, और तो और इसके लिए लगातार एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो असलियत यह है कि इन विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग भी अमेरिका और नाटो मिशन के दौरान अफगान एयरफोर्स के पायलटों को दी गई थी। अमेरिकी एयरफोर्स, अमेरिकी सेना और नाटो के ट्रेनर्स ने अफगान पायलटों को UH-60, ब्लैक हॉक और सुपर टकानो और दूसरे विमानों की उड़ान, रखरखाव और कॉम्बैट ऑपरेशन तक की भी ट्रेनिंग दी थी। 2021 में सत्ता बदलने के बाद हालांकि कई ट्रेंड पायलट देश छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ पायलट, इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारी अफगानिस्तान में रहे, और इन्हीं प्रशिक्षित लोगों की मदद से तालिबान प्रशासन धीरे धीरे कुछ एयरक्राफ्ट्स को फिर से ऑपरेशनल बनाने में सफल हो गया। लेकिन अब इसका इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान में, तो चोट उन्हें भी थोड़ी गहरी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अंदर तक लगी है, क्योंकि यही हरकत वो भी करते हैं जो आज उनके ऊपर हुई है। ऐसे अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए Instagram के पेज को, और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल, कैमरे के पीछे मेरे साथ थे दीपक जी।